टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आपके सामने लेके आ गया हूँ सिनोनिम्स, और आपका कोई समय नहीं लूँगा, सीधे मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडायट। इंडायट का क्या मतलब होता है दोस्तों? इंडायट का क्या अर्थ होगा? अक्यूज होगा, कंडेम होगा, अलेज होगा, रेप्रीमांड होगा। तो दोस्तों, इंडायट इज अक्यूज समबडी। ओके, ध्यान में रखिएगा। इंडायट का क्या मतलब होता है? टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम। किसी पे आधिकारिक रूप से चार्ज लगाना कि तुमने कोई क्राइम किया है। फॉर द एग्जाम्पल, द सेनेटर वॉज इंडाइटेड फॉर द मर्डर। समबडी वॉज चार्ज्ड विद मर्डर। प्रेपोजिशन भी ध्यान रखिएगा, चार्ज है, दूसरा प्रेपोजिशन आएगा। ओके, इंडाइटेड फॉर मर्डर। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इंडाइट मीन्स टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम। ओके, अक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरएनुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरएनुएटेड। SUPERANNUATED। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक के लिहाज से एक लेटर पे आपकी निगाह होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सुपरएनुएटेड। सुपरएनुएटेड का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों? एक्सेप्टेड, सेनाइल, रिटायर्ड, एक्सपीरियंस। तो सुपरएनुएटेड का सीधा सीधा मतलब होता है रिटायर। ओके, रिटायर होना। ओके, जैसे हम यूज करते हैं ना कि वर्ड कोई की फला रिटायर हो गए, या फला कोई भी व्यक्ति जो रिटायर हो जाता है उसी को सुपरएनुएटेड बोलते हैं। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, जब हम किसी चीज़ का एंडोर्स करते हैं, इसका मतलब उसे अप्रूव करते हैं, इसका मतलब उसके प्रति हम पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हम उसके तारीफ कर रहे हैं या उसको कमेंट कर रहे हैं। ओके, सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नज़दीकी वर्ड आप देखेंगे, रेप्रीमांड होगा नहीं, सेंसर होगा नहीं, रिप्रोच होगा नहीं, तो कमेंडेशन हो जाएगा दोस्तों, कमेंडेशन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, एंडोर्समेंट का मतलब अप्रूव करना, सपोर्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। स्टैमिना। स्टैमिना मीन्स, व्हाट इज स्टैमिना? स्टैमिना किसे कहते हैं? स्टैमिना इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। ओके, स्टैमिना इज द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट। तो फिजिकल और मेंटल एफर्ट आप कब करोगे? जब आपके अंदर एनर्जी होगी। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर स्टैमिना का अर्थ, सबसे नज़दीकी अर्थ एनर्जी है, ईगरनेस नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीक्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीक्राई। डीक्राई का क्या होगा? डेविएट होगा, डिस्पॉइल होगा। सॉरी दोस्तों, उसके पहले ब्रैश है, पहले हम ब्रैश देख लेते हैं। ब्रैश, ब्रैश जो होता है, ब्रैश व्यक्ति कैसा होगा? इन्वेक्टिव होगा, रूड होगा, अब्यूसिव होगा, सुपरफिशियल होगा। दरअसल दोस्तों, ब्रैश क्या है? ब्रैश व्यक्ति यो होगा जो टू कॉन्फिडेंट एंड डायरेक्ट, मतलब एक होता नहीं दुस्साहसी टाइप का, कि बिल्कुल उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और कोई बात बिल्कुल डायरेक्टली बोल देता है, वो होगा ब्रैश। तो ये रूड की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा? रूड की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, डीक्राई। डीक्राई का मतलब क्या होगा? डेविएट, डिस्पॉइल, डीम्यूर, डिस्पैरेज। डीक्राई इज किसी को पब्लिकली डिनाउंस करना, किसी की पब्लिकली निंदा करना, किसी को पब्लिकली डिस्पैरेज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिफाई। मॉलिफाई में दोस्तों क्या होगा? मॉलिफाई, चैस्टाइज, टेस्टिफाई, रिब्यूक, अपीज। तो दोस्तों, मॉलिफाई क्या होता है? टू मेक समबडी फील लेस एंग्री। ओके, टू मेक समबडी फील लेस एंग्री और अपसेट। किसी के क्रोध या परेशानी को कम करना। ओके, किसी अशांत व्यक्ति को शांत करना, यही अर्थ अपीज करने का होता है। ध्यान में रखिएगा, अपीज करने का, किसी को शांत करना। आप अक्सर पॉलिटिशियन से सुनते होंगे कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तो अपीच करने का मतलब किसी को शांत करना। मॉलिफाई का भी वही अर्थ होता है। रिकॉल, रिकॉल का सीधा सीधा बहुत सिंपल है। रिकॉल का अर्थ क्या होता है? रिकॉल, रिकॉल का अर्थ हो जाएगा रिमेंबर।
रिकॉल इज रिमेंबर हो जाएगा। ओके, चाहे वो किसी फैक्ट को रिमेंबर करें आप, चाहे किसी इवेंट को रिमेंबर करें, चाहे किसी एक्शन को रिमेंबर करें, जो भी पास्ट की चीज़ आप रिमेंबर कर रहे हैं वो रिकॉल की कैटेगरी में आएगा, रिमेंबर की कैटेगरी में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, JEOPARDY, जियोपॉर्डी। जियोपॉर्डी का क्या मतलब हुआ? मैजिक, एडवेंचर, एनमिटी, डेंजर, क्या हो जाएगा दोस्तों? जियोपॉर्डी का मतलब क्या होगा? मैजिक होगा, एडवेंचर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहता, लेकिन मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। जियोपॉर्डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट मीन्स डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेल्योर। आपको कोई चीज़ को खो देने का जो खतरा है, कोई चीज़ का नुकसान हो जाने का खतरा है, किसी चीज़ में फेल हो जाने का खतरा है, उस खतरे को क्या बोलते हैं? जॉपर्डी। ओके, तो ये डेंजर होगा। जॉपर्डी का क्या हो जाएगा? डेंजर। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, इकोनोमाइज। इकोनोमाइज का मतलब क्या होता है? इकोनोमाइज मतलब बचत करके रखना, बचाना। आप बैंक में भी सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आपको याद होगा। तो इकोनोमाइज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? सेव करने से मतलब है, बचाने से मतलब है इकोनोमाइज। ओके, इकोनोमाइज क्या है? बचाने से मतलब है। खासकर पैसा बचा रहे हैं तब भी इकोनोमाइज कर रहे हैं, समय बचा रहे हैं तब भी इकोनोमाइज कर रहे हैं, गाड़ी का ईंधन बचा रहे हैं तब भी वो इकोनोमाइज करना हो गया। टू यूज लेस ऑफ समथिंग, कहने का मतलब ये हुआ, टू यूज लेस ऑफ समथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुवेनाइल। लिटरेरी टर्म में भी जुवेनाइल, जुवेनिला आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जुवेनाइल का हिडन, यंग, टीडियस, ह्यूमरस क्या हो जाएगा? जुवेनाइल जो है वो क्या है? यंग से संबंधित है। ओके, किशोरों से संबंधित है। आपने अक्सर सुना होगा, अगर 18 वर्ष से नीचे का कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसे जुवेनाइल क्राइम कहते हैं, या कम उम्र का जो बच्चा क्राइम करता है, या कोई भी जो एडल्ट व्यक्ति है वो जब बहुत किशोरों की तरह, एडोलेसेंट की तरह बिहेव करता है, तो उसे एक डिसअप्रूविंग लहजे में हम जुवेनाइल कह सकते हैं कि योर वर्क, योर एक्शन इज जुवेनाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें यंग हो जाएगा दोस्तों, अनडाउटेडली इसमें क्या होगा? यंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेंचर। नेक्स्ट है वेंचर। इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, रिस्क होगा, ट्रेवल होगा, एडवेंचर होगा। देखिए, वेंचर का जो मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज आपको करना या कहीं ऐसी जगह जाना जो कि खतरनाक हो, वेंचर का एक ही अर्थ होता है। यहां पर जो वेंचर का अर्थ है, टू डू समथिंग और गो समवेयर न्यू एंड डेंजरस, एंड स्पेशली व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट विल हैपन। ओके, जब आपको निश्चित नहीं, आप कहीं जा रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, ऐसी जगह पे, बहुत खतरनाक जगह पे जाना। तो यहां पे वेंचर का मतलब यहां सीधे सीधे हो गया रिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का क्या मतलब होगा बताएं? इम्प्यूडेंट हो जाएगा, ससेप्टिकल हो जाएगा, और या थॉटलेस हो जाएगा, या इरिटेबल हो जाएगा। इम्पर्टिनेंट व्यक्ति जो होगा वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगा जो उससे बड़े लोग हैं, या जो महत्वपूर्ण पद पे हैं, उनके प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगा। सबसे बड़ी खासियत किसी इम्पर्टिनेंट व्यक्ति की होती है। अब आप बताइए, इम्पर्टिनेंट क्या होगा? इम्प्यूडेंट होगा, ससेप्टिबल होगा, थॉटलेस होगा, इरिटेबल होगा, क्या होगा? इम्पर्टिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? इम्प्यूडेंट होगा। इम्प्यूडेंट। ओके, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा बड़ों के प्रति अच्छा बिहेव ना रखने वाला, बड़ों का सम्मान ना करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे इम्पर्टिनेंट हम बोलेंगे, या उसे इम्प्यूडेंट बोलेंगे। इम्पेडिमेंट नेक्स्ट वर्ड है। इम्पेडिमेंट,
इम्पेडिमेंट क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा इम्पेडिमेंट में? पैसेज हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, फेटफुल हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जो इम्पेडिमेंट होता है, अगर हिंदी में कहूं तो बाधा होती है, या समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन और थिंग टू मूव और प्रोग्रेस। जो व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई काम करने में अड़चन या बाधा डाले, या अड़चन या बाधा जो होती है उसे इम्पेडिमेंट बोलते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा बताएं? ये हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ल्यूरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूरिड। ल्यूरिड का क्या मतलब होगा? ल्यूरिड कोई भी जैसे भड़कीला कपड़ा हम पहनते हैं, और या लेकिन भड़कीला तो है लेकिन आकर्षक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें आकर्षण नहीं है, ठीक है, वैसी चीज़ को आप ल्यूरिड बोलते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो ल्यूरिड का क्या मतलब होगा? थोड़ा सा जो चीज़ सेंसेशनल होती है, ओके, जो चीज़ सेंसेशनल होती है वो ल्यूरिड होगी। ओके, ये ध्यान में रखिएगा कि जो जानबूझ के कोई भी चीज़ शॉकिंग बना दी जाए, जानबूझ के कोई भी चीज़ मतलब एक सेंसेशनल न्यूज़ जैसे जो होती है वैसे ही ल्यूरिड न्यूज़ होगी। जो जानबूझ के शॉकिंग और सेंसेशनल कोई चीज़ बना दी जाए उसे ल्यूरिड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टरपीस, सैंपल, वंडर, मिरेकल, मॉडल, क्या होगा मास्टरपीस का बताएं? जो मास्टरपीस होगा वो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो कोई भी चीज़ बहुत श्रेष्ठ हो, वर्क ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर एटसेट्रा दैट इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी विल बी कॉल्ड मास्टरपीस। मतलब बिल्कुल वो मॉडल होगा। ओके, मास्टरपीस जो होगा वो बिल्कुल मॉडल होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलर्ट। अलर्ट का क्या होगा इसमें देखिए, वॉचफुल होगा, इंटेलिजेंट होगा, ऑब्जर्वेंट होगा, एनर्जेटिक होगा। क्या होगा? अगर आप अलर्ट हैं तो जाहिर सी बात है बहुत आप अटेंशन दे रहे हैं, सतर्क हैं, चौकन्ने हैं, चौकस हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बताएं? वॉचफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का क्या अर्थ होता है? फिर से मैं कहूंगा, आर्टिकुलेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकुलेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकुलेट का क्या होगा? डिस्टिंक्ट, अग्रेसिव, वेवार्ड, कंफ्यूज्ड। देखिए अग्रेसिव तो होगा नहीं आर्टिकुलेट का। आर्टिकुलेट का अर्थ होता है जो बिल्कुल अपनी बात को बिल्कुल जब आप बिल्कुल टू द पॉइंट कहते हैं वो आर्टिकुलेट हो गया। या कोई भी व्यक्ति जो अपने विचारों को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा होता है उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली इज आर्टिकुलेट। इसका एंटोनिम क्या होगा? इनआर्टिकुलेट हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकुलेट का यहां पर क्या होगा आप बताएं? डिस्टिंक्ट होगा, अग्रेसिव होगा, वेवार्ड होगा, कंफ्यूज्ड होगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट। हम कहते नहीं कि अपनी बात डिस्टिंक्ट तरीके से कहो, आर्टिकुलेट वे में कहो, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट कहो, डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर, या इसे वियर पढ़ेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? वियर। ओके, ध्यान में रखिएगा। वियर, वियर का अर्थ क्या होगा? शिफ्ट, डोमिनेट, डेलीगेट, कॉन्सेंट्रेट। वियर है टू चेंज डायरेक्शन। जब आप दिशा को सडनली एकाएक दिशा कोई भी चीज बदल दे उसे वियर बोलेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताएं? वियर में यहां क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 ए, शिफ्ट। वियर इज शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसिलियस। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस क्या है दोस्तों? सुपरसिलियस जो है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने आप को दिखाते हैं कि दूसरे लोगों से वो बेटर हैं।
ओके या कुछ लोगों के अंदर ये प्रोपेंसिटी होती है, कुछ लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है दिखाने की दैट दे आर बेटर देन अदर पीपल, जिसे कहते हैं बहुत मगरूर है, बहुत एक घमंडी है। तो सुपरसिलियस क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 20, हॉटी, घमंडी, जिद्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज डिमिट। डिमिट का क्या होगा? प्रमोट, जज, अपॉइंट, रिजाइन। क्वेश्चन नंबर 21, डिमिट जो होता है दोस्तों, डिमिट जो रिजाइन करने से संबंधित है, इस्तीफ़ा देने से, किसी ऑफिस या पोजीशन से जब आप रिजाइन करते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, तो उसे डिमिट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिजाइन से मतलब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा डिमिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बरसर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बरसर्क। बिल्कुल, बरसर्क, गो बरसर्क ईडियम या फ्रेज भी होता है। तो बरसर्क का मतलब होता है वेरी एंग्री, क्रेजी। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। जो बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करे, अनकंट्रोल्ड वे में व्यवहार करे, अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा वर्ड, अनकंट्रोल्ड वे में बिहेव जो करेगा वो बरसर्क कहलाएगा, या वो एडजेक्टिव है बरसर्क। तो आप बताएं इसमें से क्या होगा, कौन सा अनकंट्रोल्ड होगा? क्लेवर अनकंट्रोल्ड नहीं होगा, मोरोस जो मूर्ख है वो भी अनकंट्रोल्ड नहीं होगा, बहुत ईजिली उसे कंट्रोल किया जा सकता है। चीयरफुल जो होगा, ऐसा नहीं, वाइल्ड। बरसर्क का सबसे नज़दीकी वर्ड क्या हो जाएगा? वाइल्ड। अब दोस्तों पर बदल गई ये चीज़ें, अब जो सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाएंगे ऐसे ही पूछे जाएंगे जो बहुत नज़दीकी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ग्रोटेस्क, जो ग्रोटेस्क होता है वो या तो स्ट्रेंज होगा या अगली होगा। तो स्ट्रेंज या अगलीनेस से संबंधित है ग्रोटेस्क। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्रोटेस्क का यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेंज होगा या अगली होगा, इन अ वे दैट इज़ नॉट नेचुरल, इस तरीके से होगा जो नेचुरल नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंज, अनप्लेजेंट कह सकते हैं, थोड़ा सिली तरीके का कह सकते हैं, स्लाइटली फ्राइटनिंग कह सकते हैं, थोड़ा सा डरावना भी होगा। तो ग्रोटेस्क का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा? 23, ग्रोटेस्क का फ्राइटनिंग यहाँ पे सबसे उचित वर्ड है। यहाँ पे सारे विकल्पों में आपको यहाँ पे फैंटास्टिक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको फैंटास्टिक ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मैं बता दूं। ग्रोटेस्क सिनोनिम होगा फैंटास्टिक का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको फैंटास्टिक, फ्राइटनिंग अगर आपको मिलेगा ऑप्शन में तो फ्राइटनिंग मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नज़दीकी फैंटास्टिक ही होगा, क्योंकि फैंटास्टिक का भी एक अर्थ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है किसी को प्रोफेशनल एडवाइस देना, नॉर्मल एडवाइस नहीं, इनफॉर्मल एडवाइस नहीं देना, प्रोफेशनल एडवाइस देना काउंसिल होता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन अनडाउटेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जनरली हम फैंटास्टिक को बहुत पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, यहाँ ग्रोटेस्क का सिनोनिम फैंटास्टिक है। फैंटास्टिक की मीनिंग एक बार गूगल कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा आप अजीब ढंग से मत लीजिएगा कि ग्रोटेस्क का मैंने फैंटास्टिक क्यों बताया। दरअसल ग्रोटेस्क का यहाँ दिए गए विकल्पों में फैंटास्टिक ही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया काउंसिल का एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं सक्यूलेंट। सक्यूलेंट जो बहुत रसीला होता है उसे सक्यूलेंट कहते हैं, इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जूसी हो जाएगा, ध्यान में रखिए, बट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्टिफाई। टेस्टिफाई क्या है? विटनेस, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, अप्रिसिएट। तो टेस्टिफाई क्या है? एक तरह से विटनेस हो गया, गवाही देना। ठीक है, टेस्टिफाई गवाही या साक्ष्य देना के अर्थ में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ दोस्तों हो जाएगा विटनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असेंड, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है। असेंड का लीप, माउंट, डिविएट, ग्रो।
असेंड का दरअसल मतलब होता है टू गो अप, ऊपर की तरफ जाना। एंटोनिम पता ही आपको डिसेंड होता है। तो इसमें दिए गए विकल्पों में क्या हो जाएगा? माउंट, माउंट भी ऊपर की तरफ चढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज का क्या मतलब होगा? OSTRACIZ, ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज क्या होगा दोस्तों? कट ऑफ, एक्सपेडाइट, वेलकम, इंक्लूड। ऑस्ट्रसाइज है किसी को किसी का सामाजिक बहिष्कार जब करते हैं, मतलब टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी ए मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप। किसी सामाजिक ग्रुप का जो किसी समाज से किसी को बहिष्कृत कर देना, निकाल देना, या रिफ्यूज टू मीट और टॉक टू समबडी, किसी से मिलने या बात करने से मना कर देना, ये होता है ऑस्ट्रसाइज करना। तो यहाँ पे नज़दीकी कट ऑफ कर देना किसी को हो जाएगा, कट ऑफ कर देना। हुक्का पानी बंद कर देना, जिसे अगर आपने ये मुहावरा सुना हो तो बिल्कुल ऑस्ट्रसाइज का अर्थ एग्जैक्टली वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न क्या होगा? अकेला होगा, नाखुश होगा, और जिसकी बहुत ज़्यादा कोई एक तरह से उपेक्षित होगा, फॉरलॉर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनकेयर्ड, फनी, फॉर्चुनेट, फियरफुल। तो अनकेयर्ड यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायल। राइल का क्या होगा? ड्रैग होगा, अग्री होगा, प्लीज होगा, एनॉय होगा। RILE, राइल क्या होगा? राइल का अर्थ होता है किसी को गुस्सा दिलाने से मतलब है। ओके, टू मेक समबडी अनॉयड और इरिटेटेड, टू मेक समबडी अनॉयड और इरिटेटेड। तो राइल का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा? अनॉय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज। LAZE, लेज। तो लेज का क्या होगा दोस्तों? आराम करना, रिलैक्स करना, लेज का अर्थ होता है, तो यहाँ रेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली। अगली का क्या होगा बताइए? अब इतने नज़दीकी विकल्प हैं, आपको हमेशा ऐसे विकल्प मिल सकते हैं एग्जाम्स में। अब फियरफुल होगा, हेटफुल होगा, एविलसम होगा, रिपल्सिव होगा, क्या होगा? अगली क्या है? अगली का मतलब वही है जो प्लेजेंट नहीं है, वो अगली है। जिस देखने में प्लेजेंटनेस फील ना हो, सुनने में अगर कोई शब्द कोई बोल रहा है अगर वो प्लेजेंट नहीं है तो अगली है। ओके, या कोई अट्रैक्टिव नहीं है तो वो भी अगली कहा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 32 में क्या होगा बताएं? रिपल्सिव। ओके, अगली इज रिपल्सिव, मतलब अट्रैक्टिव नहीं है तो क्या है? अट्रैक्टिव का सिनोनिम, एंटोनिम क्या होगा? रिपल्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफेट। ये क्या है? इफीट। दरअसल ये क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? इफीट। इफीट का मतलब क्या होगा? अफेक्टेड, इंजर्ड, फीबल, सिक। इफीट। इफीट दरअसल जो दोस्तों होता है वो अगर आप कोई इफेक्टिव एक्शन, प्रभावशाली कार्य करने में सक्षम नहीं है तो आपको इफीट कहा जाएगा। या अगर आप कमज़ोर हैं, ओके, तो भी आपको इफीट कहा जाएगा। तो इफीट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिक, फीबल, इंजर्ड, अफेक्टेड। तो यहाँ पे फीबल, कमजोरी का द्योतक है। इफीट अगर वर्ड आ रहा है तो ये कमजोरी का द्योतक है, कमजोरी को दिखाता है। स्लॉपी, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्लॉपी बहुत ज़्यादा। ड्रंक, केयरलेस, टायर्ड, अनट्रस्टवर्दी, क्या होगा? जो स्लॉपी है वो लापरवाह है। स्लॉपी पर्सन विल ऑलवेज शो लैक ऑफ केयर, थॉट और एफर्ट। मतलब प्रयास भी उसका केयरलेस होगा, सोच भी उसकी केयरलेस होगी, एफर्ट भी उसका केयरलेस होगा। तो लापरवाह की कैटेगरी में आता है स्लॉपी, यहाँ अनडाउटेडली केयरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हार्बिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, HARBINGER। ये क्या हो जाएगा? हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब दोस्तों क्या होगा? फोररनर, मैसेंजर,
स्टूवर्ड, पायलट, क्या हो जाएगा? दरअसल हार्बिंजर जो होता है एक साइन होता है, एक संकेत होता है, जो ये ऐसा संकेत होगा जो ये दिखाता है कि कुछ होने वाला है, खासकर कुछ खराब चीज़ें होने वाली हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नहीं, अपशकुन। तो ये होता है हार्बिंजर। तो हार्बिंजर यहाँ पे पायलट होगा नहीं, स्टूवर्ड होगा नहीं, फोर रनर होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा एक तरह से मैसेंजर। ओके, हार्बिंजर इज मैसेंजर, some kind of sign, some kind of message we are receiving in our instinct that something wrong is going to happen, is harbinger, is messenger. Next question. इंडोलेंस। इंडोलेंस जो आलस्य है, जो निष्क्रियता का भाव है, उसे इंडोलेंस बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इंडोलेंस क्या है? आलस्य है, निष्क्रियता है, लेजीनेस है। तो यहाँ विकल्प में लेजीनेस है कहीं, तो लेजीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेंचुएटेड या एक्सेंचुएटेड, ACCENTUATED, एक्सेंचुएटेड का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेंचुएटेड दरअसल दोस्तों है जब हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करते हैं, या किसी चीज़ को हम नोटिसेबल बनाने के लिए और आसान कर देते हैं, जिस पे इजीली लोगों का ध्यान जाए। किसी चीज़ पे कहने का मतलब ऐसे कर देंगे, किसी चीज़ को हाईलाइट कर देना जिसे कहते हैं। तो एक्सेंचुएटेड यहाँ पे प्रोजेक्टेड, एग्जिबिटेड, शार्पेंड, मिटिगेटेड, क्या हो जाएगा बताएं? 37। एक तरह से ये हो जाएगा, एक्सेंचुएटेड का मतलब हमने शार्पन कर दिया, उसको ज़्यादा हाईलाइट होने योग्य बना दिया। एक्सेंचुएट किसी चीज़ पे हमने ज़्यादा, उसको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा जोर दे दिया, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रभावी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसरप्ट। डिसरप्ट क्या होता है? टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। ओके, जिस तरह कोई चीज़ होनी चाहिए या अपेक्षित है उस तरह किसी चीज़ को होने न देना। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिसरप्ट में डिनाई, रिफ्यूज, ब्रेक, ज्वाइन, क्या हो जाएगा? 38, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें हो जाएगा ब्रेक, किसी चीज़ को स्टॉप करना ना, आपने ब्रेक कर दिया, जो चीज़ होनी चाहिए थी जिस वे में आपने नहीं होने दिया। सम्चुअस, सम्चुअस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज जो इसके प्रीवियस वीडियो में एक हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कमेंट भी किया था कि सम्चुअस क्वेश्चंस बोला था, थैंक यू फॉर द सम्चुअस क्वेश्चन, कीप ऑन पोस्टिंग सम्चुअस क्वेश्चन। तो सम्चुअस का अर्थ क्या होता है? सम्चुअस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत एक्सपेंसिव हो, कोई भी चीज़ जो बहुत इम्प्रेसिव हो, कोई भी चीज़ जो बहुत लैविश हो। तो यहाँ पे देखिए कोई वर्ड है, एक्सपेंसिव भी होता है, इम्प्रेसिव भी होता है, लैविश भी होता है। तो बताइए सम्चुअस का यहाँ मतलब क्या होगा? यहाँ हो जाएगा लैविश। ओके, और लैविश का क्या अर्थ होता है? लैविश का मतलब होता है, लैविश इंसान हर चीज़ बड़ी ठाट बाट से करता है, ठीक है। जो लैविश है, दरअसल लैविश जो है, लैविश व्यक्ति बहुत लार्ज अमाउंट में पैसे खर्च करेगा। ये लैविश उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, जो कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अमूल्य चीज़ें हैं और वो दे रहा है, वो लैविश हो गया। तो सम्चुअस का भी यही मतलब होता है, ठीक है, जो लैविश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेटेंट, प्रॉम्प्ट, लेथार्जिक, अपेरेंट, कंसील्ड। लेटेंट फिजिक्स वाले जो हैं वो जानते होंगे लेटेंट क्या है, जिन्होंने इंटरमीडिएट तक भी फिजिक्स पढ़ी होगी। कोई चीज़ जो एग्जिस्ट तो कर रही है, कोई भी चीज़ जिसका अस्तित्व तो है लेकिन वो बहुत नोटिसेबल नहीं है, उसे लेटेंट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंसील्ड, छुपा हुआ। न्यूमिनस, क्वेश्चन नंबर 41 इज न्यूमिनस। न्यूमिनस क्या है दोस्तों? दरअसल न्यूमिनस का ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको शॉक कर सकते हैं, आश्चर्य कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 था, ऐसे क्वेश्चन नंबर 41 है न्यूमिनस। न्यूमिनस का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें, व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और रिलीजियस क्वालिटी हो,
और आपको ऐसा फील कराए कि नहीं कहीं ना कहीं ईश्वर दैवीय उपस्थिति है, वो न्यूमिनस होता है। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूमिनस है, न्यूमिनस का अर्थ हो जाएगा कि कोई भी चीज़ है, न्यूमिनस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फीलिंग दे रही है, रिलीजियस क्वालिटी का आभास करा रही है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये एक स्पिरिचुअल के सेंस में आता है न्यूमिनस, ठीक, स्पिरिचुअलिटी के सेंस में आएगा। ओके, बेसिक इस शब्द का लैटिन ओरिजिन है, एक तरह से मिस्टीरियस हो गया, ऑफुल हो गया। जो न्यूमिनस है वो मिस्टीरियस भी होगा, ऑफुल भी होगा, और एक ऐसा लगेगा आपको कि कुछ न कुछ यहाँ स्पिरिचुअल चीज़ उपस्थित है, तो ये ऑफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूपिड, स्टूपिड, सिली, डिसओबीडियंट, इनसेन, इनकेपेबल, क्या हो जाएगा? जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो सेंसिबल नहीं है, वो स्टूपिड है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक जो एक गांव का जीवन होता है, जो एक ग्रामीण जीवन होता है, उसका जो प्लेजेंट एस्पेक्ट है उसे ब्यूकोलिक बोलेंगे। तो यहाँ पे ब्यूकोलिक का क्या हो जाएगा? रस्टिक हो जाएगा। ग्रामीण जीवन से संबंधित ब्यूकोलिक या रस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ग्रॉगी। नेक्स्ट क्या है वर्ड? ग्रॉगी, या हाँ, ग्रॉगी का मतलब क्या होगा? जो कमज़ोर हो, चल पाने में सक्षम ना हो, ओके, ठीक से चल ना पा रहा हो, बीमार फील कर रहा हो, और जिसने बहुत ज़्यादा नींद ना ली हो। तो कहने का मतलब कमज़ोरी, ग्रॉगी का मतलब कमज़ोरी से है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, जो मतलब स्टेबल होके चल भी ना पा रहा हो। तो अनस्टीडी, यहाँ पे सबसे नज़दीकी विकल्प क्या है? 44 में क्या हो जाएगा? अनस्टीडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई, बार बार आता है, किसी से प्रतिस्पर्धा करना, वाई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कम्पीट। कम्पीट से ही बना है कॉम्पिटिशन, जो आप फेस करने वाले हैं 7 तारीख को और उसके बाद भी पीजीटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोल, सिंपथाइज करना होगा, इसका मतलब कि शेयर करना होगा, पेसिफाई करना होगा कि असिस्ट करना होगा। तो थोड़ा सा कंसोल उस व्यक्ति को किया जाता है जो दुख में हो, तो उसे एक तरह से पेसिफाई किया जाता है, शांत किया जाता है। किस तरीके से शांत किया जाता है? उसको अच्छी अच्छी बातें कह के कि भाई शांत हो जाओ, सांत्वना दिया जाता है, उसे दिलासा दिया जाता है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, कंसोल का ये अर्थ होता है। तो यहाँ पर कंसोल के लिए नज़दीकी वर्ड क्या हो जाएगा? पेसिफाई करना, किसी को शांत करना। जेनेसिस, जेनेसिस क्या है? जेनेसिस इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच इज यूज फॉर द बिगिनिंग और ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे बिगिनिंग है, बिगिनिंग इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्ट्री। सल्ट्री क्या है दोस्तों? अनप्लेजेंट है, इल स्मेलिंग है, इम्प्योर है, हॉट एंड इम्प्रेसिव है। तो सल्ट्री जनरली यूज होता है, सल्ट्री का मतलब होता है जो वेरी हॉट एंड ह्यूमिड के लिए सल्ट्री वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हॉट एंड ऑपरेसिव कहीं दिया होगा तो वही हो जाएगा। यहाँ पे हॉट एंड, दरअसल और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे सल्ट्री के बारे में, कोई भी चीज़ बहुत जो गर्म बर्न कर रही हो, ओके, वो भी सल्ट्री कही जाएगी। या आप कोई किसी भावना से, बिल्कुल पैशन से कोई गुस्से में है, तो वो भी सल्ट्री कहा जाएगा। ओके, तो सल्ट्री के कई अर्थ होते हैं, यहाँ हॉट एंड इम्प्रेसिव सबसे नज़दीक वर्ड है। हेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेज, कर्स, इंजूर, इवेड, हेज। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा, इसे ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेज, कर्स करना, इंज्योर करना, इवेट करना, हार्म करना। हेज करना क्या होता है? हेज जो होता है किसी को अवॉइड करना, ओके, किसी को इवेड करना। कोई उधर से आ रहा है, आपने रास्ता बदल दिया, आपने उसे हेज कर दिया। आज मैंने इस पे ईडियम भी बताया है,
किसी को अवॉइड करना, स्नब करना, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैंने बताया है, किसी को स्नब कर देना या किसी को अवॉइड कर देना, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। टू अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर, कोई प्रश्न कोई पूछ रहा है तो उसका आपने बात काट दी, दूसरी बात आप करने लग गए, इस अर्थ में भी यूज होता है कि उसको मतलब टाल देना, अवॉइड कर देना। तो यहाँ पे हो जाएगा इवेड। इवेड का अर्थ जब आप गूगल करेंगे तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन, वैन या वॉन बोलेंगे दोस्तों, इसे सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वॉन। लुकिंग पैल एंड इल आर टायर्ड, ओके, एक तरह से बीमार, थका हुआ, ठीक, तो यहाँ पे टायर्ड हो जाएगा। वॉन का क्या अर्थ हो जाएगा, टायर्ड, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। एक दो प्रश्नों में इसमें डाउट आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सबसे नज़दीकी वर्ड हमें चूज करने के लिए कहा गया है, और जो ऑप्शन में सबसे नज़दीकी वर्ड होगा वही हमें चूज करना है, ओके। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके वोकैब से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट यू कैन गेट वॉट एवर माई एक्सपीरियंस इज, ओके। बाय बाय।